नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आर्मी ओपन भर्ती यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस सेक्शन के अंदर 500 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 80 क्वेश्चन आज इस वीडियो में कवर करेंगे और इस तरीके से सारे 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको कंप्लीट करते चलेंगे। इसी के साथ में फिर रीजनिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक है जो इंडियन आर्मी के रिटर्न में पूछे जाते हैं, और इसके अलावा जनरल नॉलेज के पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिगार्डिंग में जो एमसीक्यूज पीडीएफ वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको किसी भी इंडियन आर्मी की रैली भर्ती या फिर मेडिकल में होने वाली जांच या फिर कट ऑफ से संबंधित अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो, तो इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पे जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो मिलते रहते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। हमारा ग्रुप है आर्मी ओपन भर्ती 01 के नाम से आपको सर्च करना होगा, जहाँ पे आपको इंडियन आर्मी की रैली भर्ती की न्यूज़, नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यूज और रिटन टेस्ट से संबंधित जितने भी ओरिजिनल पेपर होते हैं लगभग वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो भी आपका डाउट होता है वो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। तो हम वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। टोटल वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, बड़ी हाथ की लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 मीटर होती है। 1.5 मीटर में होता है, याद रखना आप। तो इसी तरह छोटी हाथ की लंबाई होती है 7 मीटर होती है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 16 ग्राम D1 होती है आपका, ठीक है। और औरतों में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो 11 से 14 ग्राम पर D1 होती है। जो आपका WBC होता है, ठीक है, WBC जो रक्त कणिका होती है उसका समय आपका 2 से 5 दिन का होता है, ठीक है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके रिटन टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल लगते होंगे आपको, लेकिन ये क्वेश्चन जब आप रिटन टेस्ट दोगे तब वहाँ पे बहुत हार्ड लगेंगे आपको, ठीक है। मानव की आकस्मिक ग्रंथि है तो वो होती है आपकी एड्रिनल। आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंदर। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। जो आइंस्टीन वैज्ञानिक थे साइंस के, उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, किस विषय में मिला था? तो आपका एक चैप्टर था प्रकाश और विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए उसको ये नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। इसके बाद में आपका जो अगला पॉइंट है वो है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो 1971 के अंदर हुई थी, चेन्नई के कल्पकम के अंदर, ठीक है। शुक्राणु की लंबाई होती है तो 5 माइक्रोन शुक्राणु की लंबाई होती है। गर्भाशय कौन से आकार का होता है? तो आपका ये नाशपाती के आकार का माना जाता है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक है, मोबाइल यानी कि जो मोबाइल फ़ोन है उसका आविष्कार करने वाला कौन है? तो वो थे डॉक्टर मार्टिन कपूर। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है, वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है? तो वो है टोकोमीटर। नेक्स्ट, डीडीटी का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? वो थे डॉक्टर पॉल मूलर थे, ठीक है। ये ओनली वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके बहुत काम में आने वाले हैं। किसी कंपन युक्त पिंड में अपनी मध्य जो स्थिति है उसको अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो उसके अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसका है, गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण जो भी कोई बल होता है या फिर जो पिंड होता है वो धरती की तरफ खींचा जाता है। नेक्स्ट, कार्बन, पीतल, एरोंजेल, तांबा में सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? तो इन चारों के अंदर सबसे जो हल्का पदार्थ है वो है आपका एरोंजेल होता है, ठीक है। प्रकाशित तंतु जिसको ऑप्टिक फाइबर भी बोलते हैं का उपयोग कहाँ होता है? तो उसका उपयोग संचार में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चालक का तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है। श्रवण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो वो कैरेट के अंदर की जाती है। आपको पता है जैसे 24 कैरेट जो शुद्ध सोना होता है उसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियाँ किस संयोजन में लगी होती है या फिर होती है? तो वो आपकी समानांतर क्रम के अंदर वहाँ पे लगी होती है। तो रोड पे जो अपनी सड़क किनारे जो लाइटें लगी होती है तो उनका क्रम जो होता है वो समानांतर क्रम होता है। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल होता है वो हमेशा आधा हो जाता है। जब लोलक की लंबाई 1/4 हो जाता है तो इसका आवर्तकाल हमेशा आधा ही रह जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। मेडल के नियमों में से एक अपवाद है तो वो है सहलगनता।
पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक पोषक तत्व है। तो 14 पोषक तत्व होते हैं जो एक पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या होती है, तो वहाँ पे आपके जो ग्रह होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। ठीक है, भोजन को पचाने के लिए सर्वाधिक आवश्यकता होती है, तो वो आपका एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स के द्वारा हम भोजन को पकाने में जो सर्वाधिक ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आपकी वो एंजाइम्स की होती है, उन्हीं के द्वारा आपको इनको पचाना होता है। मछली के श्वसन अंग है तो आप गिल होते हैं, ठीक है, जिनको हम गलफड़े भी बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, दालों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पोषक तत्व प्रोटीन है, सबको पता होगा। मानव शरीर में रक्त का थप्पा जमने में कौन सा विटामिन यानी कि उपयुक्त होता है, तो वो आपका विटामिन के होता है। ठीक है, रक्त में लाल रंग होता है, इसका कारण क्या है, तो इसको वो है हीमोग्लोबिन के कारण। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC गैस भी कहते हैं। रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाला प्रारंभिक रंग है, यानी कि मुख्यतः रंगीन टीवी के अंदर आने वाले कलर है, तो आपका नीला, हरा और लाल 3 कलर होते हैं, जिनको हम प्राथमिक कलर भी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका पसलियों की संख्या होती है। पसलियों की संख्या मानव शरीर में 12 जोड़ी होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो आपका वो थायराइड है। प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, तो प्रकाशानुवर्तन पौधे का प्रकाश के प्रति व्यवहार प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट गाजर में पाया जाता है, तो गाजर में कैरोटीन वर्णक पाया जाता है। और टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो उसका कारण होता है आपका लाइकोपीन। ठीक है, हृदय की गति नापी जाती है, तो हृदय की गति आपकी कार्डियोग्राफ से नापी जाती है। नेक्स्ट है, इसके बाद में आमाशय पेट में किसका पाचन प्रारंभ होता है, आपका प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट, आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक HCl, जो जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, स्थायी कठोरता को दूर करने किया जा सकता है, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करके। ठीक है, जो स्थायी कठोरता होती है इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ में गर्म करके ख़त्म किया जा सकता है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ कौन सी होती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। इंडियन आर्मी के लगातार 3 ईयर में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है। हर साल ये क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है, या तो इस तरीके से पूछता है शुष्क बर्फ, या फिर शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ऑप्शन के अंदर आपका सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पूरा याद रखना है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर दस्ते की जो परत चढ़ाते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुके हैं। आर्मी के अंदर जितने क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन ज़्यादा कोशिश करते हैं दोबारा रिपीट करने की। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गाजर में विटामिन ए होता है। हरी सब्जियों में विटामिन होता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट, मछली में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में मिलता है, तो आपका विटामिन ए होता है। ठीक है, त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है, तो विटामिन डी होता है, जो सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है, या फिर आप मील में पूछे तो 760 मील पर हावर होता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है, निर्वात में ध्वनि का वेग होता है 0 होता है, बिल्कुल। क्यों, ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इस कारण इसका वेग निर्वात में हमेशा 0 होता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा, एक से अधिक टाइम पूछा जा चुका है इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में, तो आपको याद रखना है कि निर्वात में जब ध्वनि का वेग पूछता है तो 0 होता है। गर्मियों में सफ़ेद व सर्दियों में रंगीन कपड़े पहनते हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है। सफ़ेद रंग का प्रकाश का जो परावर्तित होता है, जो सफ़ेद रंग है उसको जो प्रकाश होता है वो परावर्तित कर देता है, इसके कारण हम गर्मियों में सफ़ेद और सर्दियों में रंगीन कपड़े पहनते हैं ज़्यादातर, आपने भी देखा होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो होती है आपकी हाइड्रोजन होती है। कितने डेसिबल ध्वनि पर मानव शरीर के रूप में दर्द होना आरंभ हो जाता है, यानी कितने डेसिबल ध्वनि पर मानव को शारीरिक रूप में दर्द होना आरंभ हो जाता है, तो वो होता है 120 डेसिबल होता है आपका। इससे ज़्यादा अगर डेसिबल ध्वनि अगर मानव के कानों में पहुंचती है तो उसको शारीरिक रूप से दर्द होने लगता है। उन्हीं कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका नेप्थेलिन की गोलियां होती है, जिनके कारण उन्हीं कपड़ों को कीड़ों से बचाया जा सकता है। मच्छर भगाने वाली दवा का में कौन सा सक्रिय रसायन होता है, तो आपका एलिथ्रीन होता है। और नेक्स्ट है, इसके बाद में सौर प्रणाली की खोज किसने की थी,
तो है आपका कोपरनिकस ने की थी इसकी खोज। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट है CNG गैस का मुख्य घटक है मीथेन। यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है, तो आपका नाइट्रोजन होता है। पॉलिस्टर किसका बहुलक है, एस्टर का होता है। नेक्स्ट वह प्रक्रम जिसमें अधिक मात्रा में सरल अणु एक दूसरे के सहयोग एवं अणुभार का एक उच्च अणु बनाते हैं, इसे कहते हैं हम बहुलीकरण। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना आप। इसके बाद में नेक्स्ट उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण होता है ये वाला मानसिक तनाव होता है, जिसके कारण उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका चेचक रोग किसके कारण होता है, तो वो विषाणुओं के कारण होता है आपका चेचक रोग। मानव शरीर में किस भाग में पायरिया रोग लगता है, तो आपके दांतों और मसूड़ों के अंदर पायरिया रोग होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज परिवर्तित रूप तने का होता है। बेसिक आपको पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, 1 से 2 बार पूछा भी जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है WHO के द्वारा, तो वो आपका 7 अप्रैल होता है। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। एक सामान्य वर्ग के जो मनुष्य होता है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है, वो आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, एक मस्तिष्क का भाग है। खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन के, पहले भी हमने पढ़ा है इसी वीडियो में। कौन सा जीव मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसको बनाए रखता है, तो सबसे उपयुक्त माना जाता है केचुए को, जिसको हम किसान का मित्र भी कहते हैं। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है एंथ्रेक्स रोग कौन से जंतु में पाया जाता है, तो आपका भैंस और गाय के अंदर पाया जाता है। भोजन का मुख्य पाचन किस अंग को माना जाता है, आपकी छोटी आंत होती है। कुन्नेन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो आपका सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पदार्थ है वो सिनकोन को माना जाता है, जो मिलना बहुत मुश्किल होता है। कच्ची गाजर किसका स्रोत है, तो विटामिन ए होता है। लाल रक्त कण किससे उत्पन्न होती है, तो आपकी वो अस्थि मज्जा से होती है। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मच्छर मलेरिया के परजीवी को संप्रेषित करते हैं वह मादा एन्फल होते हैं। ठीक है, जो मच्छर होते हैं जो मलेरिया के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एन्फ्लूएंजा। ये क्वेश्चन भी शायद अभी पिछले हाल ही रिटन टेस्ट के अंदर पूछा गया था साइंस के अंदर, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक तरीके से। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरिकल्चर। मानव शरीर की वृहत्तम कोशिका कौन सी होती है, तो वो यानी ये यकृत, लीवर, कुछ भी उसको आप बोल सकते हो। ठीक है, यकृत भी इसी का नाम है, लीवर भी इसी का नाम है, और जो हार्ट होता है वो भी इसी का नाम होता है। तो वृहत्तम जो कोशिका है मानव शरीर की वो यकृत को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिकतम अभी तो आपके सामने 1 लाइनर क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनसे यह होता है कि अगर आपने पहले पढ़ा हो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उसमें आपको ये होता है कि अगर आप उनको फिर से रिपीट कर रहे हो तो आगे आपको बहुत काम में आते हैं। इसलिए मैं 1 लाइनर क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाद में आपको MCQs हम करेंगे ही। इसके रिगार्डिंग में मैं टेलीग्राम पे जो MCQs होते हैं उनकी PDF भी सेंड कर देता हूँ। और बाकी जितनी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी टॉपिक अभी स्टार्ट करवाएंगे। अगर आप लोगों की राय हो, अगर आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि इंडियन आर्मी के 4 टॉपिक होते हैं, फर्स्ट जनरल नॉलेज, सेकंड जनरल साइंस, थर्ड रीजनिंग और फोर्थ मैथमेटिक्स। ठीक है, जिनमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर का पेपर होता है। अगर आपको चारों क्वेश्चन देखने हैं तो हम प्रॉपर संसाधन अपनी तरीके से कैसे भी खर्च करके चारों को जो क्लासें होती है 1 घंटे की, आधे घंटे की, वो लाइव यूट्यूब पे लाई जाए आपके लिए फ्री। अगर आप लोग इसमें हमारी मदद करते हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि मैक्सिमम 100 स्टूडेंट पढ़ाई करें, तभी इस चीज़ को लाया जाए। वरना 10, 20, 50 स्टूडेंट्स के लिए क्यों हम हमारा और तुम्हारा टाइम ख़राब करें। तो इस चीज़ पे अपनी राय ज़रूर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ताकि हम आगे इस चीज़ पे विचार करें। और जितने इम्पोर्टेंट MCQs होंगे उतने इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको इंडियन आर्मी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं। और आपको हमारा जो वीडियो है, हमने ये वीडियो स्टार्ट किया है, तो इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर हमारा जो क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका वो गलत है या सही है, आपके अकॉर्डिंग कैसा लगता है आपको। तो उसके बारे में भी एक बार हमें राय ज़रूर दें, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग कुछ नया करने का सोचें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।